बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पेपर में आने के उसके कुछ चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें उसने बोला हुआ है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपने सिर्फ 3 से 4 चीज़ें हैं जो वो ज़हन में रखनी है। इनमें से 2 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है, इसमें आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अयोटा वाली रकम को अयोटा वाली के साथ ही प्लस या माइनस करना है, और जो सिंपल रकम होगी, सादा रकम होगी, रियल नंबर्स जो होंगे उसको आपस में, उन्हीं रकमों को आपस में प्लस या माइनस करना है। एक इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा हमने ख्याल रखना है कि जब भी हमने इन चीज़ों को, इन रकमों को प्लस या माइनस करना है तो जो अलामत होगी, साइन होगा, वो बड़ी रकम का हमने लगाना है। तो पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 2 + 3 अयोटा प्लस इंटू 7 - 2 अयोटा। तो इसको जो है हमने सादा करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे बेटा, 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। मतलब ये कि हम इसकी ब्रैकेट्स को जो है वो खोल लेंगे। इसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सादा रकम जो होगी, रियल नंबर्स जो होंगे, उनको आपस में प्लस माइनस करना है। अयोटा वाली जो रकमें होंगी फिर उनको आपस में प्लस माइनस करना है। इसमें देखिए, ये 2 सिंपल है और प्लस 7 सिंपल है, तो 7 और 2 कितनी हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अयोटा वाली एक रकम ये है और एक ये है, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 निकालें तो 1 अयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों में दिक्कत, 3 बड़ा है तो उसका साइन, उसकी अलामत कौन सी है, प्लस की है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो उन्होंने दिया हुआ है 2 × 5 + 4 अयोटा -3 × 7 + 4 अयोटा। इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इसके साथ, इन सब के साथ, 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ब्रैकेट्स को खोल देंगे। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। इस तरह ही ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। आगे देखिए, फिर वही जिस तरह हमने ऊपर किया बेटा, 21 में से 10 निकाले तो 11 आ गया। अब 21 बड़ा है तो उसका साइन कौन सा, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इस तरह ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 12 बड़ा है तो उसकी अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस की। अब इसके बाद बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो भी बड़ा आसान है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ये देखिए, -1 × -3 + 5 अयोटा -4 + 9 अयोटा। इसको कैसे हल करेंगे बेटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अयोटा आ जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, तो ये 9 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल रकम जो आपस में ये 4 और 3 है, इसको हल करेंगे पहले। तो 4 में से 3 निकाला, 1 आ गया। 4 बड़ा है तो अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। इस तरह ये अयोटा वाली रकमें देखें, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 9 और 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 9 बड़ा है तो अलामत इसकी कौन सी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समटाइम पेपर्स में भी आ जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है हमने इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में किया है। तो ये देखिए, रकम जो दी हुई है 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस 6 अयोटा का क्यूब प्लस 3 अयोटा की ताकत 16 दी हुई है, -6 अयोटा की 19 + 4 अयोटा की 25। तो इसको हल कर कैसे करेंगे। इससे पहले भी हमने अयोटा की पावर्स को पिछली एक्सरसाइज में हमने हल किया था। उसमें क्या था, जो अयोटा की पावर दी होती थी बेटा, उसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद उसको आगे हल कर लेते थे। तो सेम यहाँ पे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये देखिए 2 आ जाएगा एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर जो है, जैसा कि हमें पहले ही पता है, वो -1 के इक्वल होता है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। प्लस 6, अब ये अयोटा की 3 है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे, अयोटा स्क्वायर अलग और ये अयोटा अलग, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा। +3 आगे अयोटा का स्क्वायर, आगे 8 लग देगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। इस तरह ही -6 अयोटा की 19 है। अब 19 का स्क्वायर नहीं बनता तो क्या करेंगे, 18 अलग कर देंगे और अयोटा अलग कर देंगे। +4 अयोटा की 25 है, इसको 24 कर देंगे और अयोटा अलग कर देंगे। तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा बेटा। +6, अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा -1 आ जाएगा, अयोटा एज इट इज़। +3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 -6
अब ये अयोटा की 18 है, इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो 2 ऊपर इसकी पावर 9 आ जाएगी, 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब आ जाएगा अयोटा प्लस 4 24 है, तो ये 2 और ऊपर आ जाएगा 12, यानी कि 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब आ जाएगा बेटा अयोटा एज इट इज़, -2 वैसे ही लिखेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा, आगे 6 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा, +3। अब -1 है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था कि 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए 8 जो है ये जुफ्त नंबर है, यानी कि इवन नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और ऊपर जो है वो इवन नंबर हो यानी जुफ्त अदद हो तो उसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। तो 1 को जब 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब 8 चूँकि जुफ्त अदद है यानी इवन नंबर है तो ये माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आगे -6 आ गया। अब अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखेंगे, 9 वैसे लिख देंगे, अयोटा आ जाएगा +4 अब अयोटा स्केयर की जगह पे -1 ऊपर 12 एज इट इज़, आगे अयोटा आ जाएगा। अब देखिए -2 फिर वैसे ही इस रकम को वैसे ही लिख देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाता है, -6। अब 1 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए ऊपर 9 है, 9 चूँकि ताक अदद है यानी ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर हो ऊपर और अंदर माइनस हो तो आंसर माइनस में आता है, तो ये माइनस लगा दिया। +4 1 को 12 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 12 जुफ्त अदद है यानी इवन नंबर है तो वो प्लस आ जाएगा। आगे आएगा बेटा अयोटा, ये रकम एज इट इज़, इसको भी वैसे लिख देंगे, +3 भी वैसे लिख देंगे। अब ये माइनस और माइनस +6 अयोटा हो जाएगा, +4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ही आ गया, आगे आ जाएगा अयोटा। अच्छा जी, ये अब ये प्लस माइनस -6 में से 6 क्या तो 0 आ जाता है, ये आपस में काट देंगे। अब 3 में से 2 निकाला, 1 आ गया। अब 3 बड़ा है तो उसका साइन प्लस का आ जाएगा, प्लस लगाएं या ना लगाएं। उसके बाद आ जाता है +4 अयोटा। तो ये चौथा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेकिन है आसान था। इसके बाद जी अब क्वेश्चन नंबर जो है वो हम करेंगे 3। इसमें उसने कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, आसान करना है और इनको a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किया है बेटा उसमें प्लस और माइनस किया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -7 + 3 अयोटा इंटू -3 + 2 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। बेटा दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। यहाँ पे जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है ये इंतहाई आसान है और बिल्कुल सादा सा तरीका है। मतलब ये तरीका जो है वो मोस्टली 6 और 7 के क्वेश्चन में किया जाता है। इसमें ये देखिए -7 को वैसे लिख देंगे और ये वाली जो रकम है -3 + 2 अयोटा, इसको वैसे लिख देंगे। उसके साथ ये +3 अयोटा है, इसको वैसे लिखा और आगे जो सारी रकम है -3 + 2 अयोटा, इसको वैसे लिख देंगे। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 21 आ जाता है, प्लस माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 अयोटा आ जाता है, प्लस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और साथ ये अयोटा। आगे प्लस और प्लस, प्लस 3 दूनी 6 हो गया बेटा अयोटा और अयोटा का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। अब 21 वैसे ही आ गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस होगा अयोटा वाली जो रकमें हैं, तो 14 में 9 जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो 23 आ जाता है। 14 बड़ा है, इसका साइन माइनस का हम वैसे लिख देंगे, +6। अब अयोटा का स्केयर है तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। तो 21 - 23 अयोटा प्लस माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। 21 में से 6 को निकालें तो हमारे पास 15 बच जाता है और -23 अयोटा हमारे पास पीछे बच जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इतना टफ और डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें देखिए जो दिया हुआ है 2 - √-4 × 3 - √-4। बेटा पहले हम सबसे पहले -4 का कुछ करते हैं, इनको सादा लिखेंगे, सादा अल्फाज में लिखते हैं। जिस तरह हम सादा अल्फाज में बयान करते हैं किसी चीज़ को, इस तरह हम इसको सादा रकम में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, ये देखिए -√-4 है। अब -1 अंडर मैं अलग कर देता हूँ और 4 मैं अलग कर देता हूँ। 4 जो है वो स्केयर होता है 2 का, यानी कि 2 का जो 4 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 2 होता है। -1 है, अब जैसे आपको पता है कि अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह पे मैं अयोटा स्केयर लगा देता हूँ। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है बेटा, तो पीछे हमारे पास 2 और ये वाला अयोटा बच जाता है। इट मीन्स कि √-4 जो है वो हमारे पास 2 अयोटा के इक्वल है। तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल,
टू माइनस और अंडर रूट माइनस फोर जो है ये 2 अयोटा के बराबर होता है, तो माइनस अंडर रूट माइनस फोर को 2 अयोटा की जगह पे लिख देंगे, यानी कि 2 अयोटा की जगह 2 अयोटा सॉरी से 2 अयोटा को अंडर रूट माइनस फोर की जगह पे लिख देंगे। आगे आ जाएगा 3 माइनस फिर आगे अंडर रूट माइनस फोर की जगह पे 2 अयोटा को लिख देंगे। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। 2 लिखेंगे, आगे ये सारी रकम माइनस 2 अयोटा लिखेंगे, फिर ये 3 माइनस 2 अयोटा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाता है, माइनस 2 टू द 4 7 अयोटा वैसे आ जाएगा, माइनस 2 3 द 6 आगे ये अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू द 4 अयोटा और अयोटा अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा 6 वे एज इट इज़, अब ये भी अयोटा है ये भी अयोटा है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 बड़ा है तो इसका साइन माइनस का है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब आ जाएगा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर जो कि माइनस 1 के इक्वल होता है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 लगा देंगे। 6 माइनस 10 अयोटा प्लस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। अब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाता है, और माइनस 10 अयोटा जो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वेरी इजी है, अंडर रूट 5 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उस तरीके से हल करने की कोशिश की है जो बड़ा आसान है। उसमें ये देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह लेट्स सपोज हम कर लेते हैं ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है b, तो क्या करेंगे ये a का स्क्वायर प्लस ये वाला b है तो b का स्क्वायर माइनस 2 ये वाला अंडर रूट 5 a हो गया, और 3 अयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट जो है इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, माइनस 2 3 द 6 अंडर रूट 5 और ये वाला अयोटा 7 आ जाएगा। आगे प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा हमारे पास। अब 9 में से 5 निकालो तो 4 आ जाता है। अब 9 चूँकि बड़ा है तो इसके साथ जो माइनस है वो यहाँ पे लग जाएगा, और माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा जो है ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी इंतहाई आसान है। ये देखिए 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 का आगे बार दिया हुआ है, ये बड़ा आसान है। ये जो बार है इसको हमने ख़त्म कैसे करना है, जिसके ऊपर बार होता है उसके जो नीचे वाला साइन होता है वो बदल देते हैं, यानी ये माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ये वाली रकम एज इट इज़। फिर इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया है, 2 इंटू 3 प्लस 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा, आगे ये 3 प्लस 2 अयोटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 टू द 4 अयोटा आ जाएगा, माइनस 3 3 9 हो गया, आगे अयोटा प्लस माइनस 3 टू द 6 आगे अयोटा और अयोटा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 9 में से 4 निकालो 5, अब 9 बड़ा है तो अलामत कौन सी आ जाएगी माइनस की, माइनस 6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। अब ये 6 माइनस 5 अयोटा माइनस प्लस 6 1 द 6 हो जाएगा, और ये 6 और 6 12 और माइनस 5 अयोटा आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। तो ये बेटा इसके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये इंतहाई आसान है और इसके पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। शुक्रिया।